कुर्मी के खिलाफ में हम लोग कुछ गलत शब्द बोले। आज देखिएगा सोशल मीडिया में ना जाने आदिवासी बेटी लोग अपने हक अधिकार के आवाज़ को बुलंद कर दिए, तो ना जाने कुर्मी के नेताओं में क्या मिर्चियाँ लग गया कि सोशल मीडिया मालूम होगा कि आए दिन उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं हर जिला में विशाल कार्यक्रम के माध्यम से उन लोग को जवाब दिया जा रहा है। मैं तो आप कह रहे थे कि आदिवासी कोल कुकुर है, छोटा जात, ऐसा कौन सा दौर समय आ गया कि आप आदिवासी जबरन बोल रहे कि आदिवासी थे? कोई महतो लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो सब एकजुट नहीं है। तहत सब अपना रोटी सेकने के लिए कुर्मियों को आदिवासी के खिलाफ में भड़काने का काम कर रहे हैं। पूर्वज जो संस्कार दे के गया है, हम लोग का खून में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ सूरजदा है। हम जानते हैं जिस तरह से कुर्मी समाज के द्वारा एसटी का मांग को लेकर के झारखंड के राजनीति का गरमाया है, चाहे कुर्मी समाज के द्वारा कहें या आदिवासी समाज, लगातार एक दूसरे पर ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब पर्सनली लोग आ गए हैं सूरजदा, पहले था एक जाति का मांग था कि हमको एसटी में शामिल होना है, आदिवासी समाज को कहना था कि अब हम एसटी में शामिल नहीं होने देना है, या पर्सनली देखना चाह रहा है कि अब पर्सनली लोग ट्रोल कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, उस पर आप क्या विचार रखें? देखिए, सबसे पहले तो मेरे और सबके चैनल को झारखंडी जवाहर है। जिस प्रकार से कुर्मी समाज अपने हक अधिकार के लिए जबरन लंबे समय से चाह रहे कि आदिवासी के सूची में शामिल हो, हम लोग देखिए उसी के खिलाफ में समस्त आदिवासी झारखंड के जितने भी अगुवागण हैं आज एक मंच में होकर उनके खिलाफ में हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि आए दिन उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं हर जिला में विशाल कार्यक्रम के माध्यम से उन लोग को जवाब दिया जा रहा है। देखिए, हमको कुर्मी समाज से ये पूछना है कि आपको जब आदिवासी के सूची से हटाया जा रहा था तो आपके बुजुर्ग, आपके आला कमान, आपके नेता कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं विरोध किए सड़क में उतर के कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे क्यों सूची से हटाया जा रहा है? आज उस समय तो आप कह रहे थे कि आदिवासी कोल कुकुर है, छोटा जात का है, हम लोग शिवाजी महाराज का वंशज हैं, हम लोग बड़ा लाभ उठाएंगे। आज देखिए, आदिवासी का संस्कृति परंपरा, उसके आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ये लोग आज देखिएगा 10-12 साल से यह मामला चल रहा है। और विभिन्न समय में देखिएगा, समय समय पर इसी तरह से ये लोग रेल टेका कार्यक्रम, डहर छेका, कभी झारखंड खनिज नहीं जाने देंगे। आज हम सवाल करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो अभी के प्रेजेंट में जो कुर्मी नेताओं हैं, अगुआ है, देखिए शायद हमको उतना जानकारी नहीं उनके मुताबिक, मगर मैं एक सिंपल आदिवासी बेटा के हित के नाते अपने समाज के मजबूती के लिए मैं बात को पूछना चाहता हूँ कि जब आप शिवाजी के वंशज थे तो उस समय उसका लाभ उठाने खोज रहे थे। अब ऐसा कौन सा दौर समय आ गया कि आप आदिवासी जबरन बोल रहे कि आदिवासी थे, आदिवासी की सूची में शामिल होना? तो कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में वो जान रहा है कि मरते दम तक कुर्मी झारखंड में राज नहीं करेगा, क्योंकि उसके विधानसभा लिमिट है और आदिवासी 28 का 28 सीट है, और झारखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी ही बनेंगे। तो वो लोग चाह रहे हैं, केन प्रकार चाह रहे कि आदिवासी की सूची में शामिल हो और उनके आरक्षण का लाभ उठाएं, उसकी संस्कृति पूजा पाठ का लाभ उठाएं। देखिए, हमारा संस्कृति पूजा प्रगति अलग है, उनका अलग है, कहीं से मेल झोल नहीं खाता है। तो आप कैसे बोलते कि आदिवासी हैं? तो सवाल यहीं पर आ रहा है कि, और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ था, झारखंड प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में डिप्टी CM कौन थे? सुदेश महतो। बाबूलाल मरांडी के समय में रांची जिला के सांसद कौन थे? रामटहल चौधरी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कुर्मी समाज के लोग से कि जब बुट्टी मोड़ चौक में शिवाजी महाराज का प्रतिमा लग रहा था माननीय सुदेश महतो के द्वारा, और उसका उद्घाटन रामटहल चौधरी, सुदेश महतो और कुर्मी समाज के लोग कर रहे थे, और वो विशाल कार्यक्रम भी किया था और हुआ से आह्वान किया था कि हम लोग शिवाजी महाराज का वंशज हैं। तो जब हुआ से आह्वान किए थे, तो आज ऐसा कौन सा दिन जरूरत पड़ गया कि आप शिवाजी महाराज को भी भूल गए और बोलते हैं कि आदिवासी का हम आदिवासी का सूची में शामिल होना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन तलाश रहे झारखंड में,
आदिवासी का देख रहा है कि 28 का 28 सीट है, और झारखंड में भी मुख्यमंत्री आदिवासी है, तो चाह रहे कि किसी तरह हम लोग घुस जाएं और 28 के 28 सीट में हमारे कुर्मी भाई हावी हो, विधानसभा जीत का आए और इस राज का बागडोर संभालने का काम करे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से विभिन्न राज्य जिला में आदिवासी एकजुट हो चुके हैं, आपका मंसूबा को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। सुरेश दा, अखिलेश श्रीवास्तव जो वकील है कुर्मी का, उसका बयान सुने हैं? हम बहुत सुने हैं। तो बोल रहे हैं कि कुर्मी जिस दिन जग जाएगा उस दिन मुंडा और उरांव सब जंगल में भागने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे एडवोकेट लोग कोर्ट में काम करें और एक दूसरे का हक अधिकार का बात करें कोर्ट में, जमीनी स्तर में रहकर एक दूसरे दो भाई का विवाद में आप घुस के एक चिंगारी देने का काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आदिवासी बुड़बक है, आदिवासी चूड़ी पहन के है। हम उनसे एडवोकेट साहब से पूछना चाहते हैं, आप अच्छा वक्ता हैं, एडवोकेट जी हैं, आपका सम्मान है, आप इस तरह से बयान देकर दो भाई या दो समाज को लड़ाने का काम नहीं करें। आप बोल रहे कि कुर्मी समाज जग जाएगा, तो अभी का है नहीं जगह, जग तो गया, ट्रेन रोक दिया, डहर छेक दिया, तो आप क्या साबित करना है कि कुर्मी समाज बटे हुए हैं? आप अपने बात में फंस रहे हैं। इसका मतलब कुर्मी समाज अलग अलग गुट में है, तब नहीं जगे। मगर आदिवासी समाज तो जग गया, एकजुट हो गया हम लोग, अलग अलग मंच है, फिर भी आज अपना जात के लिए अपने एक मंच में आ गए, अपने हक अधिकार के लिए आने वाले पीढ़ी को हम क्या बेहतर दे सके, उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो इस तरह का बयानबाजी आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जो एडवोकेट जी हैं उनको आग्रह पूर्वक कि इस तरह का बयान से झारखंड में आग लगाने के काम नहीं करें, तो आपके खिलाफ में आप ही के कोर्ट में हम लोग तमाम आदिवासी केस कर देंगे। सुरेश दा, एक और बात है, सुदेश महतो लवकुश के बात लगातार करते हैं, लेकिन इस बार लवकुश में कुछ अटपटा सा दिख रहा है आपस में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले किसी कार्यक्रम में सुदेश महतो गया था, हाँ, वीडियो वायरल भी हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। उस मंच में भी लोग उसके जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो मन में अभी भी शिवाजी महाराज का वंशज का गुण है, तभी वो कह रहे हैं। न तो उस मंच से भी बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी जन्मजात हैं, क्यों नहीं बोले शिवाजी? लोग उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? बोलते हैं बिरसा का वंशज है, सिद्धू कान्हू का वंशज है, फूलो झानो का वंशज है, वीर बुद्धू भगत का वंशज है, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए। लोग उसके बारे क्यों बोले? तो इसी से मानसिकता, दोहरा नीति झलकता है। देखिए, समय रहते हुए ये लोग राजनीतिक दल का अगुआ हैं और झारखंड प्रदेश में बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि किसी जात धर्म को तोड़कर मेरा पार्टी का गर्द में भेज दें। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सुदेश महतो अपने समाज के हित में, अपने आरक्षण के हित में, अपने समाज को मजबूती, उसकी पूजा प्रगति के हित में उन्होंने समर्थन किया। उससे हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। जयराम महतो भी जेलकेम के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी समर्थन किया, एक क्योंकि वो जनप्रतिनिधि से पहले, इस राज्य के नेता से पहले वो कुर्मी समाज का बेटा है, उसके नाते वो जन समर्थन किया। उससे हमको कोई, तो हमारा भी नेता से आग्रह है कि आप भी आदिवासी के मजबूती के लिए, उसके हक अधिकार के लिए, आरक्षण में हमला ना हो, उसके रोजी रोजगार में हमला ना हो, उसकी संस्कृति परंपरा बचा रहे, उसके लिए सबको आना होगा। आज देखिए, यही डर आज इस राज्य में एक विधायक, हमारे माननीय खिजरी विधायक फूल के उतर गए। अब देखिएगा धीरे धीरे राजेश दास जिसे अभी अब हमारे आदिवासी विधायक बोलना चालू करेंगे। और एक मंच में हम लोग महारैली के माध्यम से देखिएगा 28 का 28 विधायक इस महारैली को समर्थन करेंगे और अपने जो आदिवासी समाज का मजबूती, अखंडता, उसके संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए योगदान देंगे। और नहीं दिए तो 28 का 28 विधायकों पर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहना था ना कि लव कुश का जो बात था, ये लव जो अपना कुर्मी बोलते हैं, कुश जो कुर्मी को थे, लेकिन दोनों में अभी पट नहीं रहा है। तो आप महतो दोनों का जोड़ कर महतो बोलता है इतनी संख्या में है, तो इन लोग का क्या आपस का ये है? अरे देखिए, ये लोग का तर्क में हम घुसे ना, हाँ, तो बहुत विवाद हो जाएगा। अच्छा, देखिए, हम भीतर का बात बता रहे हैं कि कुर्मी समाज में कितना जात है, बहुत है। कुरी लिखता है, कोई कुर्मी लिखता है, कोई महतो लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो सब एकजुट नहीं है ना। राजनीति तहत
सब अपना रोटी सेकने के लिए कुर्मियों को आदिवासी के खिलाफ में भड़काने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है। और हम लोग का जो पूर्वज जो संस्कार दे के गया है, हम लोग का खून में ऐसा कुछ नहीं है कि कुर्मी के खिलाफ में हम लोग कुछ गलत शब्द बोले। आज देखिएगा सोशल मीडिया में ना जाने आदिवासी बेटी लोग अपने हक अधिकार के आवाज़ को बुलंद कर दिए, तो ना जाने कुर्मी के नेताओं में क्या मिर्चियाँ लग गया कि सोशल मीडिया में आईडी निकाल के गंदा टिप्पणी करके चला रहे हैं। इसे क्या साबित करना चाहते हैं? इसी में संस्कार झलकता है। आदिवासी का संस्कार जल जंगल जमीन जैसा है ना, पवित्र, वैसा हमारा हृदय संस्कार है। हम लोग देखिए जे भी कैसे इसका कितना नेता नेत्री इस राज का मुखिया को, उनके वाइफ को कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या शब्द से नवाजा नहीं गया राज का मुख्यमंत्री को, माननीय हेमंत सोरेन जी को। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सभी जात धर्म जो झारखंड में प्रवेश करते हैं सभी के लिए माननीय हैं। तो उनके खिलाफ में भी कितना गंदा टिप्पणी सोशल मीडिया में आज भी देखिएगा चल रहा है। हम लोग तो कभी केस नहीं किए। हम लोग चाहते हैं कि एक आदिवासी बेटा को महतो समाज के द्वारा इतना गंदा टिप्पणी किया। हम लोग तो अपना संस्कार नहीं खोए। हम लोग चाहते तो एसटी थाना में केस कर सकते थे, एसटी आयोग में कर सकते थे, बहुत जगह उपाय है, मगर नहीं किए। तो ये मानसिकता अभी जो भी आज जिसका भी आईडी खोली है सब जयराम का प्रवक्ता दिख रहा है। तो जयराम महतो पार्टी बनाया है कि इसी तरह सभी जात धर्म को टोल करने वाला एक संस्था बनाया है? हम सवाल जयराम भाई से बोलते हैं। देखिए जयराम भाई निश्चित रूप से सभी जात धर्म के विषयों को लेकर सदन में मुखरता के साथ अपने बात को रखते हैं, एकदम नहीं नकारेंगे। अच्छा विधायक है, क्रांतिकारी है ना, मगर उनसे भी आग्रह करते हैं कि अपने जितने भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया में है वैचारिक लड़ाई को लड़ाई रहने दें, किसी का पर्सनल में हमला ना करें। नहीं तो हम लोग जिस प्रकार से कल कुछ लोगों के ऊपर FIR किए हैं एसटी थाना में, एसटी आयोग में, साइबर के ये में, तमाम जिला में कर रहे हैं, और वो लोग को आगाह करते हैं किस तरह से काम नहीं करें। जो लड़ाई है संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़िए, आपका हक अधिकार का बात है, उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। आप अपनी बात को मुखरता के साथ पहुंचाने का काम किसी के पर्सनल में घुस के टिप्पणी ना करें, ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है। अपने में हम लोग उतर जाएंगे तो हम लोग किसी से कम नहीं हैं। आप 200 केस कीजिएगा तो 5000 केस करेंगे। इतना वीडियो अभी आप लोग का वायरल है। तो आपसे आग्रह है कि आप अपने समाज के हित के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बेहतरी से लड़िए, और उसके लिए पूरे तथ्य के साथ केंद्र सरकार को चिताइए और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखिए, राज्य का मुखिया को लिखिए, यहाँ का राज्यपाल को लिखिए। और नहीं समझ में आता है तो जंतर मंतर में लाखों की संख्या में जाके केंद्र सरकार को घेरिए, अपना हक अधिकार को मांगिए। हमको कहाँ विरोध है? कोई विरोध नहीं है, मगर जबरन आप चाहिएगा कि एसटी की सूची में घुस के उसका लाभ उठाएं। क्योंकि जानते हैं जबरन ये लोग क्यों कर रहा है? चाह रहा है कि झारखंड प्रदेश में एक तलाश रहा है फील्ड, क्योंकि जानता है कि जब झारखंड में सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। तो वो लोग चाहता है कि कुर्मी कैसे स्थापित हो, उसके लिए वो लोग तत्परता के साथ रेल टेका तो फलना टेका तो खनिज रोकने का काम कर रहे हैं। उससे कुछ होने जाने को नहीं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे सूरज टोपो की बात।